तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें से अंत में आता है दाह संस्कार, जो मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। साथ ही इस संस्कार में कई नियमों का भी पालन किया जाता है, जो नियम आत्मा को मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। ये नियम ही विचित्र है। कई लोगों को इस नियम की सही जानकारी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आधी अधूरी होती है। हमारे गरुड़ पुराण में बताए गए ये नियम केवल मान्यता नहीं है, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। आजकल के लोग इन रीति रिवाज के पीछे हुए कारणों के बारे में नहीं जानना चाहते, और साथ ही जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यता के बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे, और साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। इस वीडियो में आप जानें कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के सामने मटके में लेकर क्या चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से होता है। इसके बाद आप जानेंगे मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को क्यों तोड़ दिया जाता है, तथा उसको जलाते समय उसके सर पे डंडा क्यों मारा जाता है। अंत में आपको बताएंगे शव यात्रा, मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। शव यात्रा देखकर क्या करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वृतावी भक्ति को सब्सक्राइब कर ले। आपके जो प्रिय भगवान हैं उनका नाम जरूर लिखें, उनका नाम लिख के उनका आभार व्यक्त करें। दोस्तों, बहुत जगह ये सुनने को मिलता है, हम अपनी पुरानी मान्यताओं को मानते हैं तो उसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, और साथ ही वैज्ञानिक तर्क को देखकर उसको सही नहीं मानते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पतली मटकी में बंधी हुई रस्सी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने कई हिंदू शव यात्रा में देखा होगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपने भी देखा होगा। इस मटकी को हाथ में लेकर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि घास पर रखकर सुलगाया जाता है, और साथ ही इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे आपको पता है क्या बात है? इसके पीछे एक बहुत ही खास बात है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेते हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। उस अग्नि को मंत्र उच्चारण करके घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति उसी अग्नि को होम यज्ञ पूजन में स्थापित करता है। यहाँ तक कि मरने के बाद उसी अग्नि से दाह संस्कार भी किया जाता है। पुराने समय की इसी मान्यता के रूप में आप जीवित घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ कंडा या उपला मटकी में रखकर ले जाया जाता है, और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब जानते हैं मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे हुए मटके को क्यों फोड़कर गिराया जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लेटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन से भरा मटका लेकर अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। साथ ही इस गहरे में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है, और परिक्रमा पूरी होने के बाद ये जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज पर है, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले मटके के समान है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है, और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरता रहता है, और गिरते गिरते पानी वो नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस तरह किसी भी जीव की आयु गिर रहे मटके के पानी की बूंद के समान खत्म हो जाती, उसी तरह मनुष्य का भी जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, और जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिर जाता है, और इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को गिराकर तोड़ दिया जाता है। इससे समाज को प्रथा का संदेश मिलता है, और मृत व्यक्ति को अपने सहकर्मियों, अपने घर के लोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है इसके पीछे केवल अंधविश्वास है, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। जैसा कि आपको पता है, पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों तरफ घूमने का वैज्ञानिक कारण भी रहता था कि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी जगह पे रहे। इसी तरह परिक्रमा करते हुए पानी को गिराया जाता था, साथ ही वहाँ की जमीन गीली हो जाती थी। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक विचित्र नियम और भी है।
इसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शरीर चिता पर जलता रहता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतना ही पूर्ण भी है। आइए बताते हैं कपाल क्रिया के बारे में। इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण में शव को जलाते समय अगर व्यक्ति का कोई भी शरीर या अंग अवशेष बच जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया मृत व्यक्ति के अगला जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने के बाद भी सर नहीं जलता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहां पर ब्रह्मदंड होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मदंड भेद दिया जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कभी कभी तो ये भी संभव है अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह नहीं जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र मंत्र की क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत ही कष्ट पहुंचता है और साथ ही मृतक के परिवार वालों पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पे डंडा मारने के पीछे विज्ञान क्या कारण बताता है। वैज्ञानिक के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत ही समय लगता है। ऐसे में उसे जला रह जाने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाते हैं। वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण शव को पूरी तरह जलाने के लिए शव पर डंडा मार के फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का पीछे का कारण है समाज को शिक्षा देना। ये अहंकार त्यागने का समय है। मृतक व्यक्ति को सामने देखकर समाज ये सीखे। मखाने को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है साथ ही दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है कई चीज़ों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है लेकिन मरने के बाद वह एक लाश बन के रह जाता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जीवन में घमंड कभी न करें। साथ ही सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है। मरने के बाद उसके आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी वह उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की अंतिम विदाई देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखल और मंगलमय की कामना करता है। हिंदू धर्मों में मान्यता यह भी है कि अगर आप कहीं काम पे जा रहे आपको शव यात्रा दिख जाए तो वो अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। साथ ही दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली हुई होती है वह अपने अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। नमस्कार।